प्रधान जी ने रखा है। एक्चुअल में क्या कि भारत सरकार ने उस समय जो ये पॉलिसी रखी थी कि सभी को मिलाना है, सभी को एक साथ लेके आना, सभी एक साथ मिले, एक साथ रहें, एक समान रहें। लेकिन अब इतने देर में ये सारी पॉलिसी चलते चलते हमें बांटने पे आ गई। हम ब्राह्मण हैं, हम अपने संगठन को मजबूत करके संस्कारों के साथ अपने संगठन को बनाना चाहते हैं और बाकी सभी को गले से लगाना चाहते हैं कि सारे आओ, हमारे साथ बैठो, अपना उत्थान करो और समाज का उत्थान करो और साथ में देश का उत्थान करो। ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी जो हमारे प्रधान जी ने बताई है, ये हमें तो बांट रही है सभी के साथ। हर वर्ग बांट रहा है, हर वर्ग अपना अपना समूह बना के अलग अलग देश को कहाँ लेके जाएगी। ये 75 साल में जो हमें जोड़ नहीं पाए, उल्टा हमें तोड़ रही है। हम चाहते हैं कोई ऐसी पॉलिसी बने जिससे हम सारे समाज जो है जुड़ जाए और भारत का उत्थान करें, अपना उत्थान करें, जिससे हर समाज का उत्थान हो। सिर्फ ब्राह्मण का ना हो, क्षत्रिय का ना हो, वैश्य का ना हो, किसी का ना हो। सारे समाज का उत्थान तभी होगा जब हम सभी मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बने जो हमें बांटने वाली ना हो, मिलाने वाली हो। आज तक जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हैं गवर्नमेंट ने, जो सारी बांटी हैं, सभी को अलग अलग वर्गों में ऐसा बांट दिया है कि आगे चल के कहीं हम सब में आपस में नफरत ना हो जाए, हम सब में आपस में नफरत ना हो जाए। ये जो पॉलिसी बनाई थी, जब उनको उठा करके हमारे साथ जोड़ करके ताकि हम उनको गले लगा सके, वो हमें गले लगा सके। आपकी नज़र में इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? इससे ये है कि समाज के सारे वर्ग में जो निर्धन है, गरीब है, वंचित है, उनका उत्थान सभी मिल करके करें। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में सारे अमीर हैं तो दूसरे वर्ग में भी जिनको जो पॉलिसी दी है उनमें भी एक ही वर्ग पूरा अमीर होता जा रहा है। एक घर में 10 ऑफिसर बनते जा रहे हैं। जो वंचित बेचारे गरीब गांव में बैठे हैं उनको इसका लाभ कोई नहीं मिल रहा, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ द्वेष उन भावना का उत्थान हो रहा है। उसके साथ वो चाह रहे हैं कि इन्होंने ही हमारा जो है वो किया है, पतन किया है, इन्होंने हमें पीछे रखा है। हमने पीछे नहीं रखा ना। हमारे वेदों में आप पढ़ो, उसमें भी हमने कभी इनको हमेशा गले से ही लगाया हो, अपने साथ ही रखा है। मैं आर्मी से कैप्टन रिटायर आया हूँ एज ए रिलीजियस टीचर, वहाँ भी हम सभी को एक साथ मिलके चलते हैं। वहाँ कोई वर्ग नहीं होता, सारे प्रेम से चलते हैं और सभी का उत्थान होता है और सारे बराबर चलते हैं, सभी आगे बढ़ते हैं और सभी अपने परिवार को उठाते हैं, अपने जीवन के उत्थान करते हैं। सर कहते हैं कि शुरुआत अपने घर से करनी पड़ती है, जी चीज को ठीक करनी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी सभा है जी, उसने जो ब्राह्मण, जिस तरह से आप गरीब की बात कर रहे हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन चाहिए, आपकी ब्राह्मण सभा ने जो ब्राह्मण लोग जो गरीब नीचे रह रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा और आज तक आपने क्या किया? जी, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में जो गरीब वर्ग है, हमारा संगठन उनकी मदद करे। जैसे जिन कहीं कोई गरीब किसी बच्ची का शादी में हम उसके साथ बैठे, उसकी वहाँ मदद करें। जो हमारा कोई गरीब परिवार पढ़ नहीं सकता है, उसको एजुकेशन के लिए हम कुछ उसकी मदद करें। और ये पॉलिसी हमारे इस एजेंडे में है, ये हमारा एजेंडा है, मेन एजेंडा है कि अपने समाज का उत्थान करना, सिर्फ अपने का नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण से मुखमासी, ब्राह्मण जो होता है मुख होता है सभी का। तो ब्राह्मण वैसा होना चाहिए, वो अपना उत्थान तो करे और अपना संगठन बना के बाकी समाज का भी उत्थान करे। अभी तो सर चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। जी, जब जी, सरकार थी जी, आपको देरी नहीं कर दी, आप बहुत पहले आने चाहिए थे। अब आप जब यहाँ पर आए हैं चुनाव के समय में, तो इस समय आपके आने का क्या मकसद है? देखो, कोई नहीं है, समाज कोई समय नहीं होता। भारतवर्ष में चुनाव होते रहते हैं, चलते रहते हैं, सामाजिक संगठन अपना काम करते रहते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि ये अभी इस समय चुनाव चल रहे हैं, इस समय चुनाव नहीं चल रहे। सारा वर्ष ही चुनाव चलते रहते हैं। चुनाव की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। हम तो एक सामाजिक संगठन है, हम चुनाव के समय भी चलना है, समाज में भी पूरे वर्गों को बांध के लेके जाना है और देश के लिए जो हितकर होगा वो करना है हमने। वहाँ भी हमने सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं करनी है, सारे वर्गों को साथ लेके देश के उत्थान के लिए जो जरूरी होगा वो करना है। हमारा संगठन देश के उत्थान के लिए भी काम करेगा, अपने वर्ग के लिए भी करेगा, बाकी समाज के लिए भी करेगा। ये हमारा मेन एजेंडा है। हम चाहते हैं सारे मिलके रहे, सारे प्रेम से रहे, देश को आगे लेके जाए। जय हिंद।